हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। आज हम जानेंगे त्योहार, उत्सव, मेले और महोत्सव की, जो कि 2024 से 2025 में मनाए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस 2025 का एग्जाम हो, और भी जो भी एग्जाम लगे हुए हैं, ये एक ऐसा सेगमेंट है, चाहे वो आरओ हो, यूपीपीसीएस हो, आप सभी जानते हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो वहां से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए करंट अफेयर्स की, यहाँ वहां से भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर शामिल किए गए हैं पॉइंट्स, वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे साथ क्लास सेशन को एंजॉय कीजिएगा। एंजॉय करते करते याद कर लेना है सारी चीजों को, राइट? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे त्योहार, उत्सव, मेले, महोत्सव, जो कि 2024 से 2025 के बीच मनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला त्योहार है आदि महोत्सव 2025। आदि महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है, कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में इसे सेलिब्रेट किया गया है, राइट? कहाँ पर आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। ये सब लेटेस्ट डेटा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट पर आपको अपनी बारीक नजर बना के रखनी है, क्योंकि एक, आप कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। आपने एक सेकंड के लिए भी नजर यहाँ से हटाई और वहां इस टॉपिक से अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया, फिर आप रोएंगे, फिर आप, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, राइट? तो ये आपको देखकर चलना है। आदि महोत्सव पूछा जाएगा कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ, आप बताएंगे न्यू दिल्ली में इस उत्सव का आयोजन किया गया। पाई पूराम त्योहार है 2025 में। पाई पूराम त्योहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया। कौन सा? पाई पूराम त्योहार, राइट? पाई पूराम त्योहार 2025 तमिलनाडु में सेलिब्रेट हुआ। सांभर फेस्टिवल, सांभर के नाम से आपको सांभर झील याद आ गई होगी, है ना? सांभर झील, सांभर लेक का नाम याद आ गया होगा। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है, राइट? राजस्थान में है। वहीं पर राजस्थान में ही सांभर के नाम से आपको याद रखना है, सांभर। ठीक है, सांभर के नाम से आप साउथ में मत चले जाइएगा, इडली डोसा सांभर मत याद कीजिएगा, सांभर लेक को याद कीजिएगा और राजस्थान जाइएगा, राइट? तो सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। कौन सा महोत्सव है? पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नागू साबा और नागू साबा गोरेंग उत्सव। कौन सा है? नागू साबा गोरेंग उत्सव है, कहाँ पर आयोजित हुआ? बाली में। बाली कहाँ पर स्थित है भाई? इंडोनेशिया। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में इस उत्सव का क्या हुआ? आयोजन हुआ। कौन सा उत्सव है? आपको याद रखना है, नागू साबा गोरेंग उत्सव, राइट? नेक्स्ट देखिए, मेमोंग महोत्सव या बेहदीन खलम महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? नाम ही इतने अटपटे अटपटे हैं कि याद करने में नानी याद आ जाए, राइट? कोई बात नहीं, मेमोंग, माँ से मेघालय, माँ से मेमोंग, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, माँ से क्या हो गया? मेघालय हो गया, और माँ से ही क्या हो गया? मेमोंग हो गया। ठीक है, मेमोंग महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? आप याद रखेंगे, मेघालय में आयोजित हुआ। मेमोंग महोत्सव या बेहदीन खलम महोत्सव, कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? दोनों महोत्सवों का आपको याद रखना है, मेघालय में इनका आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखिए, 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार बनाएंगे। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन महोत्सव मेला कहाँ पर आयोजित हुआ? अंतरराष्ट्रीय वन मेला कौन से क्रम का था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 10वें क्रम का था। कहाँ पर आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। डबल स्टार का पॉइंट मैंने बता दिया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, ईगल नेस्ट वर्ड सौगटे
गोरसम के महोत्सव, गोरसम को महोत्सव यानी कि ईगल नेस्ट वर्ड सौगटे या फिर गोरसम को महोत्सव, ये दोनों कहाँ पर आयोजित हुए? अरुणाचल प्रदेश में हुए। ठीक है, इससे पहले भी हमने अरुणाचल प्रदेश का देखा, पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, तो एक और यहां पर मेंशन कर लीजिएगा, पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, राइट। ये सभी क्या है? अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ईगल नेस्ट वर्ड सौगटे महोत्सव और गोरसम को महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, या पांगसा पास अंतरराष्ट्रीय महोत्सव भी कहां पर आयोजित हुआ? अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव या फिर फूल वालों की सैर उत्सव, दोनों कहाँ आयोजित हुए हैं? आपको याद रखना है, नई दिल्ली में आयोजित हुए हैं। ठीक है, प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फर्स्ट है। बोडोलैंड महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। फूल वालों की सैर उत्सव ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। आपको दोनों याद रखने हैं, राइट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फर्स्ट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, राइट। डबल स्टार बना लेंगे इसमें भी। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव या फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, ये दूसरा है। ठीक है, यहाँ ऐसे मत लिखिए, इस तरह लिख लीजिए, सेकंड। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? सीडीएस जो है वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, सीडीएस अनिल चौहान द्वारा, चौहान क्या करेंगे? इसका उद्घाटन। ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, सीडीएस अनिल चौहान। अब क्या हुआ है भाई, आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि क्या याद रखना है, अगर यहाँ दूसरा बोला गया है तो पहला भी हुआ होगा ना, तो पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 2023 में। ठीक है, 2023 में आयोजित हुआ था, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दूसरा जो है, दूसरा कब आयोजित हुआ है? 2025, 24-25 में आयोजित हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में, याद रहेगा। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। उद्घाटन किसने किया? सीडीएस अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखिए, 25वां हॉर्नबिल महोत्सव, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनगिनत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिपल स्टार बना लीजिए इसमें। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? 10वीं बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित होता है। इस बार जो हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव, वो कौन से क्रम का था? तो क्रम भी आपको याद रखना है, 25वें क्रम का था, यानी कि कौन सा था? 25वां हॉर्नबिल महोत्सव। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? नई नागालैंड में आयोजित हुआ है, कौन से क्रम का? 25वां। कौन सा महोत्सव? हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, एक और है रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव, ये दोनों किससे रिलेटेड है? नागालैंड से रिलेटेड है। हॉर्नबिल महोत्सव, रूसोमा ऑरेंज महोत्सव भी नागालैंड में ही आयोजित हुआ है, दोनों को याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मेरा हो चोंगबा उत्सव या फिर निंगोल चाकोबा त्योहार, ये दोनों का क्या कहाँ पर आयोजित हुए? मणिपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, मेरा हो चोंगबा उत्सव या फिर निंगोल चाकोबा त्योहार, ये दोनों कहाँ पर आयोजित हुए? मणिपुर में आयोजित हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बलिपद्धामी उत्सव, बलिपद्धामी उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? कर्नाटक में आयोजित हुआ। बलिपद्धामी उत्सव कहाँ पर आयोजन हुआ? कर्नाटक में। तिहार उत्सव या फिर 20वां जैजमांडू संगीत समारोह, या फिर आप इसे तिहार उत्सव कह लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तिहार उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, आप बताएंगे नेपाल में हुआ। वहीं अगर आपसे पूछा जाए जैजमांडू संगीत समारोह किस क्रम का था, तो आप बताएंगे 20वें क्रम का था, 20वां था। जैजमांडू संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? नेपाल में इसका आयोजन हुआ, राइट। याद रह जाएगा। क्या बताया मैंने बताया तिहार उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? नेपाल में आयोजित हुआ। 20वां जैजमांडू संगीत समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ? नेपाल में आयोजित हुआ, याद हो जाएगा। बोईता वंदना त्योहार या फिर बाली यात्रा उत्सव,
या फिर नुआखाई उत्सव, ये सभी कहाँ से रिलेटेड हैं भाई? आपको याद रखना है ओडिशा से, ठीक है? ओडिशा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ओडिशा की। तो आपको क्या क्या याद रखने हैं? इसको तो बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना, नुआखाई, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नुआखाई उत्सव किससे रिलेटेड है? ओडिशा से रिलेटेड है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा? बाली जात्रा उत्सव, ये भी किससे रिलेटेड है? बाली जात्रा, जात्रा के नाम से जगन्नाथ मत चले जाइएगा आप लोग, ठीक है? बाली जात्रा उत्सव ओडिशा। बोईता वंदना त्योहार, बोईता वंदना त्योहार, ये सभी कहाँ से रिलेटेड है भाई? आपको याद रखना है ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है? ओडिशा की राजधानी क्या है? क्या है भाई राजधानी, जल्दी बताओ। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क स्थित जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है, राइट? ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ही कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, राइट? ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको याद रखने हैं, ठीक है? आगे बढ़िए। बोईता वंदना त्योहार हो गया ओडिशा। बाली जात्रा उत्सव ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है, और नुआखाई उत्सव भी ओडिशा में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़िए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डबल स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट बढ़िए, इगास बगवाल उत्सव कौन सा है? इगास बगवाल उत्सव या जौल जीबी मेला या फिर फुलदेई त्योहार, ये सब कहाँ पर आयोजित होते हैं? उत्तराखंड में आयोजित होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? फूलदेई त्योहार की बात की जाए, कहाँ पर आयोजन हुआ? उत्तराखंड में। जौल जीबी मेला, जौल जीबी मेला ये भी कहाँ पर? उत्तराखंड में। इगास बगवाल उत्सव ये भी कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। खीर भवानी मेला कौन सा है? खीर भवानी मेला या फिर झिरी मेला या फिर कसूर रिवाज उत्सव, तीनों कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। कौन कौन से भाई? खीर भवानी मेले की बात की जाए, आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। झिरी मेला कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कसूर रिवाज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, राइट? तो ये सभी कहाँ पर मनाए गए? जम्मू कश्मीर के उत्सव हैं, ये सभी आपको याद रखने हैं। सदुला बथुकम्मा उत्सव इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे। बथुकम्मा उत्सव भी कई बार सिंपल लिखा होता है, सदुला नहीं लिखा होता है। तो बथुकम्मा उत्सव कहाँ का रिलेटेड है? कहाँ से रिलेटेड है? तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। कौन सा? बथुकम्मा उत्सव का, यानी कि सदुला बथुकम्मा उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। तेलंगाना कहाँ पर भाई? आंध्र प्रदेश, ठीक है? याद रह जाएगा। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए, 2014 में, यानी कि 2014 में इसका गठन हुआ था। तेलंगाना नया राज्य बना था, राइट? आगे बढ़िए। अमूर बाज उत्सव या फिर खोंग जोम दिवस, अमूर बाज उत्सव या फिर खोंग जोम दिवस, ये दोनों अगर आपसे पूछे जाए कहाँ पर आयोजन होता है इनका, तो आप बताएंगे मणिपुर में इनका आयोजन होता है। खोंग जोम दिवस याद रखना है, खोंग जोम दिवस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रहेगा, डबल स्टार बना लेंगे इसमें। अमूर बाज उत्सव पूछा जाए, आप बताएंगे मणिपुर में मनाया जाता है। वही बात की जाए खोंग जोम दिवस की, आप बताएंगे मणिपुर में इसका आयोजन होता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखिए, अंबुवाची मेला, अंबुवाची मेला ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अंबुवाची मेला कहाँ पर इसका आयोजन होता है? आसाम में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू त्योहार मनाया जाता है, कटी बिहू या फिर बिहू भी कहते हैं, ठीक है? सिंपल आपको बिहू के नाम से भी याद रखना है, नहीं कटी, कटी ना लिखा हो तो बिहू के नाम से भी आप याद रखेंगे इसको। बिहू महोत्सव पूछा जाए या फिर आपसे कह दे अंबुवाची मेला, या फिर आपसे चंदुबी महोत्सव, ये सभी किससे रिलेटेड हैं?
आपको याद रखना है ये सब किससे रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। इन सभी का आयोजन कहाँ पर होता है, असम में होता है, ठीक है। अंबुबाची मेला इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना है। कटी बिहू त्योहार ये भी इंपॉर्टेंट है, चंदुबी महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन तीनों नामों को याद रखना है, कटी बिहू या फिर बिहू महोत्सव या बिहू उत्सव पूछा जाए आपसे, ठीक है, या चंदुबी उत्सव पूछा जाए या अंबुबाची मेला, ये सभी असम से रिलेटेड है। ट्रिपल स्टार बना दिया है मैंने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, फ्लाइंग महोत्सव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फ्लाइंग महोत्सव। फ्लाइंग महोत्सव इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। फ्लाई कहाँ करते हैं, जहाँ पहाड़ होंगे, है ना, वहीं से तो फ्लाई करेंगे आप। तो उड़ने की बात जहाँ आ जाए तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब आप कहेंगे मैम पहाड़ तो उधर भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की वादियों में जाइए फ्लाइंग करने के लिए। तो फ्लाइंग फेस्टिवल आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। 20वां और 21वां दिव्य कला मेला, अगर आपसे 20वां दिव्य कला मेला पूछा जाए, 20वां दिव्य कला मेला अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर इसका आयोजन हुआ, तो आप क्या बताएंगे, पुणे में हुआ, ठीक है, ठीक है। पुणे, पुणे कहाँ पर स्थित है भाई, महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर आपसे 21वां दिव्य कला महोत्सव पूछा जाए, 21वां दिव्य कला मेला, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ भाई, जबलपुर में। जबलपुर कहाँ है मैम, तो आप क्या बताएंगे, जबलपुर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, राइट। जबलपुर कहाँ है, जबलपुर है मध्य प्रदेश में। सारे पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। आपसे पूछा जाए 20वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पर हुआ, आप बताएंगे पुणे महाराष्ट्र में हुआ। और वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 21वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ हुआ, आप बताएंगे मैम जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, राइट। नेक्स्ट देखिए, जास्कर महोत्सव, ठीक है। जास्कर, पीर पंजाल, ये सब श्रेणियां तो आपने सुनी होंगी, ये सब क्या है, पर्वतों के नाम है, पर्वत श्रेणियों के नाम है, ठीक है। तो जास्कर का नाम आते ही आपको याद रखना है, जास्कर कहाँ पर है भाई, लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख में एक श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है जिसको कहते हैं जास्कर, ठीक है। तो जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, है ना, ये नाम सुने होंगे आपने। तो जास्कर महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है, लद्दाख में इसका आयोजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार इसमें भी बनाएंगे, दिव्य कला मेले से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जास्कर महोत्सव इंपॉर्टेंट हो गया, डबल क्या ट्रिपल स्टार बनाइए इस पॉइंट पे। जास्कर महोत्सव या हेमिस महोत्सव या फिर खुबानी खिलाना महोत्सव, ये तीनों महोत्सव कहाँ से रिलेटेड है, लद्दाख से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लद्दाख लिखते ही आपको तीनों का नाम याद आ जाना चाहिए, कौन सा, जास्कर महोत्सव, खुबानी महोत्सव, शॉर्ट में याद कर लीजिए आप लोग, पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, खुबानी महोत्सव या फिर हेमिस महोत्सव, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा, क्या बताया मैंने, लद्दाख से रिलेटेड है जास्कर, खुबानी और हेमिस महोत्सव, इन तीनों का नाम आते ही आपको याद रखना है लद्दाख, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, खर्ची पूजा महोत्सव। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर इसका आयोजन होता है, त्रिपुरा में। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी थोड़े अटपटे से नाम होते हैं ना, आप या तो फिर पूर्वोत्तर में चले जाओ या फिर आप दक्षिण में चले जाओ, जहां पर भी थोड़े अटपटे सटपटे से नाम आए ना और ऑप्शन आपको कुछ उत्तर पूर्व का दिखाई दे, तो उत्तर पूर्व में आप मार दिया करो। अगर आपको बाकी ऐसा हो कि स्टेट, अदर स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के वहां का नाम आए, या फिर उधर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा थोड़ा सा ट्रिक से। भाई मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगी उसकी कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, बट एक ये है कि हाँ, एक थोड़ा सा आप चांस ले सकते हैं, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अगर 3 ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नाम लिखे हों और कुछ अटपटा सा नाम हो जिसमें एक इधर उत्तर पूर्व का भी नाम हो, राइट, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, ठीक। नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है उनका नाम आ जाए तो आप थोड़े अटपटे नामों में थोड़ा सा रिस्क लेकर आप ट्रिक से आंसर कर सकते हो। तो खर्ची पूजा महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, त्रिपुरा में इसका आयोजन होता है, खर्ची पूजा महोत्सव का। नेक्स्ट देखिए फटाफट,
चिथिराई या वैकासी विशाखम या फिर थाईपूसम या जल्लीकट्टू महोत्सव, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्लीकट्टू महोत्सव ट्रिपल स्टार का पॉइंट है। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया। जल्लीकट्टी महोत्सव कहाँ पर आयोजन होता है? इसका तमिलनाडु में आयोजन होता है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में। थाईपूसम, अब आप यहाँ लिखिए तमिलनाडु, राइट। तो आपको तमिलनाडु का नाम आते ही कितने याद रखने हैं? सबसे पहला आपको याद रखना है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो महोत्सव है इसका आयोजन तमिलनाडु होता है। नेक्स्ट आता है थाईपूसम। थाईपूसम महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। वैकासी विशाखम का आयोजन भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। और चिथिराई महोत्सव का आयोजन भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। तो ये सब तमिलनाडु से इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सागा दावा उत्सव, ट्रिपल स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट डबल स्टार बना लीजिए। जल्लीकट्टू पर आप ट्रिपल स्टार रखेंगे। सागा दावा उत्सव कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? सिक्किम में इसका आयोजन हुआ। कौन सा? सागा दावा उत्सव। नेक्स्ट देखिए, बाहुड़ा यात्रा या रज पर्व महोत्सव या फिर चिल्ला पच्छी महोत्सव, ठीक है। कौन कौन से हो गए? बाहुड़ा यात्रा या रज पर्व महोत्सव या चिल्ला पच्छी महोत्सव, ये सभी किससे रिलेटेड है? ओडिशा से रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको ओडिशा में और क्या बताया था? यात्रा भी बताई थी, ठीक है। बाहुड़ा यात्रा, रजपर्व महोत्सव या चिल्ला पच्छी महोत्सव, ये सभी कहाँ पे आयोजन हुआ इनका? ओडिशा में हुआ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, मकरा विलक्कू उत्सव, इंपॉर्टेंट डबल स्टार बनाएंगे। मकरा विलक्कू उत्सव कहाँ पर इसका आयोजन होता है? केरला में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मकरा विलक्कू, इसको याद रखना है। मकरा विलक्कू जो है महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित होता है? मकरा विलक्कू केरल में आयोजन होता है इसका। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीटेड होता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अटुकल पोंगल उत्सव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंगल, डायरेक्ट आप अटुकल ना याद रख के डायरेक्ट इसे ऐसे याद कर लीजिए, पोंगल महोत्सव, ठीक है। तो पोंगल महोत्सव भी कहाँ पर आयोजन होता है? केरला में आयोजन होता है पोंगल महोत्सव का। मकरा विलक्कू या फिर पोंगल महोत्सव आपसे पूछे जाए, आप बताएंगे कहाँ पर इनका आयोजन होता है? केरला में इनका आयोजन होता है। बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। श्री अन्न महोत्सव, मैंने आपको बताया था मिलेट्स जो होते हैं उनको क्या नाम उनका नाम बदलकर श्री अन्न कर दिया गया, ठीक है। श्री अन्न किसे कहा जाता है? मोटे अनाज को। मोटे अनाज या मिलेट्स, जिसे हम सुपर फूड भी कहते हैं, मिलेट्स जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सुपर फूड के नाम से, राइट, ठीक है, जिसे हम सुपर फूड के भी नाम से जानते हैं। तो श्री अन्न को हम क्या कहते हैं? मोटा अनाज कहते हैं, ठीक है। तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में क्या मनाया जाता है? श्री अन्न महोत्सव मनाया जाता है। ट्रिपल स्टार का पॉइंट हो गया, क्योंकि ये किससे रिलेटेड हो गया? उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गया, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का नाम आते ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजन होता है इसका? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंपॉर्टेंट। आप सभी को याद होगा कि जम्मू कश्मीर गए थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वहीं पर क्या हुआ था? 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप मुझे बताएंगे फटाफट, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कौन सी डेट है वो? आपको याद रखना है 21 जून, ठीक है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपसे पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा जाए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। योग दिवस 21 जून। 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अगर आपसे पूछा जाए, 10वां इस बार जो था
कौन से क्रम का था? 10वें क्रम का था। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? श्रीनगर में आयोजन हुआ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है उगादी महोत्सव। उगादी महोत्सव कहाँ कहाँ आयोजन होता है इसका? उगादी महोत्सव का आयोजन कई जगह होता है, डबल स्टार का पॉइंट है। जम्मू कश्मीर में होता है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ठीक है। तो उगादी महोत्सव कई जगह संपन्न होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में भी इसका आयोजन होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, तेलंगाना में भी होता है और गोवा में भी इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट आता है गणगौर उत्सव। कई बार आपने सुना होगा, ट्रिपल स्टार बनाइए, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। या डेजर्ट फेस्टिवल आपसे पूछा जाए या ऊंट महोत्सव आपसे पूछा जाए, ऊंट का नाम आते ही तो आप समझ जाएंगे कि राजस्थान में ही होता होगा। डेजर्ट का नाम आते ही आप समझ जाएंगे राजस्थान में होता होगा। बस गणगौर उत्सव मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर? राजस्थान में। तो गणगौर उत्सव, ऊंट महोत्सव, या फिर अगर आपसे डेजर्ट फेस्टिवल की बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, कहाँ आयोजन होता है इनका? राजस्थान में इन महोत्सव का या उत्सवों का आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं। डोल जात्रा उत्सव कहाँ का फेमस है? डोल जात्रा उत्सव पश्चिम बंगाल, राइट। क्या याद रखना है? डोल जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पोइला वैशाख महोत्सव, पोइला वैशाख उत्सव, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। क्या पूछा जा रहा है? पोइला वैशाख उत्सव कहाँ पर आयोजन होता है इसका? बांग्लादेश में ये इसका आयोजन होता है। कौन सा है? पोइला वैशाख उत्सव। वैशाख के नाम से आप इंडिया में पंजाब मत चले जाइएगा, पंजाब नहीं जाना है, कहाँ जाना है? बांग्लादेश जाना है, राइट। कहाँ जाना है? बांग्लादेश। पोइला वैशाख उत्सव आप बताएंगे बांग्लादेश में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट देखिए, नवरेह उत्सव या फिर तवी महोत्सव या गोले मेला महोत्सव, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू तवी के नाम से ट्रेन का नाम तो आपको याद होगा, जम्मू तवी, है ना। तो तवी उत्सव कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, याद रहेगा। नवरेह उत्सव पूछा जाए तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर। तभी महोत्सव पूछा जाए आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में हो आयोजन होता है। गोले मेला महोत्सव का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, चापचार कुट त्योहार, ट्रिपल स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। चापचार कुट त्योहार कहाँ पर? मिजोरम में, ठीक है। चापचार कुट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में इसका आयोजन होता है। ट्रिपल स्टार बना दिया है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन याद रखना है। चापचार कुट त्योहार मिजोरम। लास्ट देखिए क्या क्या बता रहे हैं, जल्दी से देख लेते हैं। गंगमा जतारा उत्सव, गंगमा जतारा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? गंगमा जतारा उत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ। केला उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रिपल स्टार बनाएंगे, क्योंकि बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, ट्रिपल स्टार का पॉइंट रहेगा। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 29वें गलफुड त्योहार का आयोजन कहाँ हुआ? 29वें गलफुड त्योहार का आयोजन दुबई में हुआ। दुबई कहाँ स्थित है भाई? आप सभी को पता है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है दुबई, ठीक है। वहां पर 29वें गलफुड त्योहार का आयोजन हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, समक्का सरलम्मा या मेदाराम जधारा उत्सव कहाँ आयोजित होता है? मैंने आपको बताया ना, जितने भी टिपिकल मतलब बहुत ही क्रूशियल टाइप के नेम हो ना, जो आपको पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप या तो साउथ चले जाइए या फिर नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, ठीक है। ये दो स्टेट ऐसे होते हैं जिधर हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने में नाम, ठीक है। दो जगह, दो साइड्स जो होते हैं, ठीक है, साउथ की हो या नॉर्थ ईस्ट के हो, इनके नाम बड़े अटपटे होते हैं भाई। तो थोड़ा सा भी अटपटा सटपटा सा नाम देख के लगे तो आप उधर ही चले जाया करो, ऑप्शन देखो और थोड़ा सा क्या हिम्मत जोड़कर टिक मार दो, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो समक्का सरलम्मा मेदाराम जधारा उत्सव कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? आपको बताना है, तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ। बात क्लियर हो गई? तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण जितने भी क्या थे,
त्योहार, उत्सव और मेले। बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट उत्सव, महोत्सव, मेले, त्योहार थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता था, मैंने इस स्लाइड में सारे मेंशन कर दिए हैं। आई होप इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, राइट? तो अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा हो, अगर आपको क्लास सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, राइट? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ उपलब्ध होंगे, राइट? फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो फ्री पीडीएफ अगर आपको पढ़ने हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, राइट? कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।